An electron is moving in third orbit of Li plus 2 and its separation energy is y. ठीक है, सेपरेशन एनर्जी क्या होती है बेटा, कोई भी एटम है उसके ग्राउंड स्टेट से अगर मैं इलेक्ट्रॉन को इन्फिनिटी में बाहर लेके जा रहा हूँ तो उसे बोलते हैं अपन आयनेशन एनर्जी। कोई भी ग्राउंड स्टेट के अलावा कोई भी हायर शेल हुआ, सेकेंड थर्ड फोर्थ कोई भी शेल हुआ, उससे अगर अपन बाहर लेके जा रहे हैं, इन्फिनिटी पे ले जा रहे हैं, दैट इज़ कॉल्ड एज सेपरेशन एनर्जी। तो सेपरेशन एनर्जी का फॉर्मूला क्या हो गया अपना, दैट इज़ प्लस 13.6। ये ई इन्फिनिटी माइनस ई एन टू से अपन निकाल सकते हैं, एन एक्साइटेड स्टेट से निकाल सकते हैं, तो वैल्यू आएगा जेड स्क्वायर अपॉन एन। अब फर्स्ट केस में बोल रहा है थर्ड ऑर्बिट, तो एन थ्री का स्क्वायर कर देते हैं अपन। ठीक है, तो दैट इज़ सेपरेशन एनर्जी। इसको मैं बोल देता हूँ किसके लिए, एल आई प्लस टू के लिए। ठीक है, तो इसका वैल्यू है y। कितना गिवन है इसका वैल्यू, दैट इज़ y। तो यहाँ पे y इज इक्वल्स टू 13.6 z। लिथियम के लिए z होता है आपका 3, तो 3 स्क्वायर, और कौन से थर्ड शेल की बात कर रहा है, तो दैट इज़ 3 स्क्वायर। तो यहाँ पे कट सकता है 3 स्क्वायर और 3 स्क्वायर, ये पूरा ही कट गया ही। तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ 13.6 किसके बराबर, एक तरह से आपके दैट इज़ y के बराबर। अब यहाँ पे ये बोल रहा है कि अब मुझे बताओ कि सेपरेशन एनर्जी क्या होना चाहिए उसी इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का y की टर्म्स में, विच इज़ मूविंग इन सेकेंड ऑर्बिट ऑफ He प्लस। अब मैं He प्लस की बात करूँ तो यहाँ पे अगर मैं He प्लस की बात करूँ तो z का वैल्यू कितना हो गया 2, और शेल कौन सा बता रहा है, सेकेंड शेल में से। तो जो सेपरेशन एनर्जी ऑफ He प्लस इज इक्वल्स टू प्लस 13.6 इंटू z किसका हो गया, He प्लस का, और n सेकेंड शेल है तो n2 स्क्वायर। तो यहाँ पे इसी फॉर्म में बताना है y की फॉर्म में। अब मुझे एक चीज़ पता है कि यहाँ पे अपन y को लिख सकते हैं 13.6 को लिख सकते हैं अपन y इंटू जेड का वैल्यू कितना हो गया आपके पास यहाँ पे, दैट इज़ He प्लस के लिए 2 स्क्वायर और n भी हो गया 2 स्क्वायर। तो फर्दर ये वापस कट जाएगा, तो अल्टीमेटली इसका वैल्यू भी क्या बचेगा मेरे पास y। तो आंसर क्या हो गया आपका फोर्थ ऑप्शन, दैट इज़ y।